साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैप्टागॉन के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कैप्टागॉन टर्म जो था ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक ड्रग है बस। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि कैप्टागॉन द टर्म वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। बताओ जी, ये किसी एनिमल का नेम है, किसी ट्री का नेम है, किसी ओशन का नेम है। ठीक है, तो ये एक ड्रग का नेम है। ठीक है, बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब थोड़ा सा इस पे हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि ये कैसी मेडिसिन है। देखो, जब हम कैप्टागॉन की बात करते हैं साथियों, तो ये जो कैप्टागॉन है ओरिजिनली इसको जर्मनी ने बनाया था। 1960-70 का जो टाइम पीरियड था, तब जर्मनी ने इसको बनाया था। और ऑब्जेक्टिव क्या था, एक बीमारी थी जिसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसको क्योर करने के लिए। ठीक है, नाम से क्लियर है। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन मतलब आपका ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए ये दवाई बनाई गई थी। लेकिन आज के टाइम में इसके बहुत सारे इसके निक नेम है। इसको आप पुअर मैन कोकेन कहते हैं, इसको जिहादिस्ट ड्रग कहते हैं। यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इसे पार्टी ड्रग कहा जा रहा है। तो कैप्टागॉन जो है, इसको एज ए ड्रग आज के टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एज ए ड्रग इसको पार्टी में इस्तेमाल किया जा रहा है। यंग जो बच्चे हैं मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर, और यूरोप के भी, वो इसको एज ए ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इजीली इसकी अवेलेबिलिटी है। हालांकि बहुत सारे देशों में इसको बहुत लंबे समय से इसको बैन भी किया गया है। जिहादिस्ट ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आईएसआईएस वाले जो है, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने सोल्जर्स को ये देते हैं। अब देखो, होता बेसिकली क्या है कि अब ये ड्रग है। ठीक है, अब ये ड्रग जैसे ये काम कर रहा है। तो ड्रग अगर आप लेते हैं, ये कैप्टागॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये न्यूरो जो है उसको ये जनरेट करता है, इसको रिलीज करता है। किस न्यूरो की हम बात करें, तो हम डोपामिन की बात करें, सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप होश में होते ही नहीं है, तो जो आपको कहा जाएगा वो आप कर देते हो। तो ये जो इनके सोल्जर्स हैं आईएसआईएस के, इनको इन्होंने ये खिला दिया टेबलेट, और इनको फिर जिस मर्जी तरीके से जो मर्जी टास्क दे दो ये बेचारे कर ही देंगे। आपने रियल लाइफ में देखा होगा किसी शराबी बंदे को जिसने शराब पी रखी है, उसको कह दो छत पे से छलांग लगानी, वो लगा देगा क्योंकि अपने होश में ही नहीं है। देखो, कुछ पल के बेनिफिट के लिए ऐसे पार्टी ड्रग इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में तो फिर ये डिप्रेशन के ये लोग शिकार हो रहे हैं। हाईली एडिक्टिव है, तो इसका किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो देखो, आज के टाइम में ऐसे ड्रग इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का जो आज के टाइम में हब बना हुआ है कैप्टागॉन मेडिसिन का, वो है सीरिया। सीरिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इस मेडिसिन का। और इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट का नार्को स्टेट भी आज के टाइम पे कहा जाता है सीरिया को। और इसके जितने भी देश हैं जो कि इस ड्रग से अफेक्टेड हैं, वो सभी देश जो हैं सीरिया को इस एक्शन के लिए, हमेशा से इनको यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि कैप्टागॉन जो है इसका प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सीरिया को इस पे रोक लगाना चाहिए। और इसलिए सीरिया के जो नेबरहुड में जो देश है उनके साथ में रिलेशन खराब होने के एक ये भी कारण है कि कैप्टागॉन का ये जो प्रोडक्शन है ये बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। न्यूज़ क्या है, अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2023 में बहुत सारे अमाउंट में कैप्टागॉन जो था वो जब्त किया गया था जर्मनी में। ठीक है, उस केस को वापस से अभी हियरिंग जो है चालू हो गई है अगस्त में, तो इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस कैप्टागॉन याद रखना, मेडिसिन है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।